gives free energy, gives free energy। अब हम अगर इसमें देखें तो दो थर्मोडायनामिक्स की क्वांटिटीज है। एक तो थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटीज दो है। एक है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, जिसको H से डिनोट करते हैं, और दूसरा है एंट्रोपी, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। इन दोनों क्वांटिटी को, ये दोनों ही जो क्वांटिटी है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट करता है। दोनों ही क्वांटिटी किसी रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और ये बताता है कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, ये दोनों क्वांटिटी से पता किया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों क्वांटिटी को एक साथ एक रिलेशनशिप में बांध दिया जाए तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियर्ड गिब्स, जिन्होंने इसके लिए अटेम्प्ट किया कि इन दोनों क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए। वैसे हम जो जनरली पढ़ते थे तो केवल H को अलग से देखते थे कि वो कैसे स्पॉन्टेनिटी को अफेक्ट करता है, S इंट्रोपी कैसे अफेक्ट करता है। तो इन दोनों को एक रिलेशनशिप में बांधने के लिए जो काम किया उसे कहा गया, तीसरा क्वांटिटी हुआ जिसके कहा गया फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, और इसे कैपिटल G के द्वारा डिनोट किया गया। और वो ये भी कह सकते हैं कि ये गिब्स ने किया, तो उन्होंने इसको G के ऊपर इसको रखा गया। नाउ क्या है ये G क्या है? इसे जनरली हम जो थर्मोडायनामिक्स में करते हैं तो उसको चेंज इन स्टेट क्वांटिटी होता है, ये फ्री एनर्जी, तो इसको डेल्टा G यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस है उसमें हम इसको डालते हैं। तो ये इसका मतलब होता है द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी, द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी, द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी है that is free to do useful work। यूजफुल वर्क, ये वर्क कौन सा यूजफुल है और नॉन यूजफुल है, इसके लिए थर्मोडायनामिक्स में डिटेल्स में हम जाएंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझे, अगर हम इसको यूजफुल वर्क को इस तरह से समझे कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा G की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो लेट अस कंसीडर कि -300 किलो जूल है, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन से, किसी भी रिएक्शन, जिस रिएक्शन से हमने डेल्टा G की वैल्यू प्राप्त की है, वो रिएक्शन के लिए वो यूजफुल वर्क है। मतलब ये -300 किलो जूल obtained from the reaction to do useful work। हमने किसी यूजफुल वर्क करने के लिए हमने रिएक्शन से 300 किलो जूल जो है प्राप्त किया है टू डू यूजफुल वर्क। और अगर डेल्टा G की वैल्यू +300 किलो जूल है, तो इसका मतलब है कि हमने 300 किलो जूल जो है एनर्जी
सप्लाई किया है, सप्लाई किया है, क्या है कि रिएक्शन को सप्लाई किया है ताकि उस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए। सो वी कैन से दैट कि रिएक्शन के लिए 300 किलो जूल हमने दिया है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। माइनस के केस में आपको डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी जो है वो निकला है, किसी काम को करने के लिए एनर्जी यूज कर सकते हैं, और इसमें हमने दिया है। नाउ ये एक रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमने कहा कि जो थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी थी हमारे पास वो H और S था, और G, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया, जिसमें उन्होंने ये दिया कि डेल्टा G जो फ्री एनर्जी है अपना, ये इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसमें से जो H है ऑलरेडी हमने बता ही दिया कि ये एंथैल्पी में चेंज इन एंथैल्पी है, T जो है ये टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर है, और डेल्टा S जो है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है। इसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में चर्चा करेंगे कि एंट्रोपी क्या है, एंड डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। तो इस तरह से इन्होंने एक रिलेशन दिया चेंज इन फ्री एनर्जी। तो ये एक इक्वेशन हो गया, तो बड़ा ही वैल्यूएबल इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब होता क्या है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो तो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दिस इज द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि अगर केवल निगेटिव और पॉजिटिव देखने से हमें पता चल जाता है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो रिएक्शन जो होगा एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमने एक वीडियो दिया हुआ है। तो एट इक्विलिब्रियम का यहाँ पर डेल्टा जी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए सिस्टम, और सिस्टम जो है इसके लिए रिएक्शन ही होता है, तो ए सिस्टम और रिएक्शन हैज मिनिमम फ्री एनर्जी, free energy at equilibrium तो यानी सबसे कम एनर्जी मिनिमम है, उतना चाहिए तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसको। सो डेल्टा जी इक्वल टू जो है वो बताता है। अब होता है कि रिएक्शन जो है गोज इन सच ए डायरेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है, फ्री एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। तो रिएक्शन गोज in such direction at constant temperature and pressure to decrease the free energy of the system और रिएक्शन। तो इस तरह से सिस्टम जो है वो उसमें फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम या हर समय उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है जहां पर फ्री एनर्जी कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए।